हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्फो विज़न। मैं चंदन मिश्रा स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं हरिद्वार। जी हां, सिवालिक क्लासेस हरिद्वार में राहुल सर के यहाँ। और थैंक यू राहुल सर कि आपने मुझे मौका दिया मैक्सअप के साथ। ये मेरा दूसरा पैनल है मैक्सअप का। एक हम लोगों ने वाराणसी में डिलीवर किया था बट वहाँ मैं जा नहीं पाया था। हरिद्वार में दूसरा पैनल है। अभी तक आप मेरे इस चैनल पे बैंक्यू, एलजी और व्यूसोनिक वगैरह का देखते होंगे। आज मैं मैक्सअप के बारे में बताऊंगा क्यों लोग पसंद करते हैं। बढ़िया है, नहीं बढ़िया है, कितना बढ़िया है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीड। आपकी नीड क्या है। तो ये सर के हिसाब से बेहतरीन है क्योंकि जो नोट सॉफ्टवेयर है यानी मैक्सअप का जो नोट सॉफ्टवेयर है वो इनका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, वो और किसी पैनल के साथ नहीं है। तो अगर बेस्ट पार्ट बोले तो इनका नोट सॉफ्टवेयर, जो आप खान जी सर का वीडियो देखते होंगे, दे आर यूजिंग सेम सॉफ्टवेयर। बाकी सचिन सर फिजिक्स जो है वो भी यूज़ करते हैं। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री मैक्सअप में ये लगा कि इसमें इनबिल्ट i5 के साथ OPS है, राइट। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। मैं ट्रेनिंग दूंगा इस सर को और मैंने सोचा ये वीडियो में रिकॉर्ड भी कर लूँगा सो दैट कि आपको इन डिटेल चीज़ें पता चल जाए कि पैनल में क्या क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इस पैनल में आपको OPS मिल जाता है, यानी आपको दो प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, राइट। जैसे मैं दिखाऊं यहाँ से, आपको PC भी मिल जाता है यानी OPS, PC OPS दोनों सेम है। अगर जिन पैनल में OPS नहीं होता हम लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो वो PC हो जाता है हमारा। और पैनल में इनबिल्ट एंड्रॉयड आता है जो कि एंड्रॉयड 8 के साथ ये है, राइट। और इसमें देखेंगे एक HDMI और इनेबल था। इसमें फायर स्टिक लगा है कि आप HDMI 2 में भी कुछ लगा सकते हैं, जैसे आपका डिश TV है, राइट। कोई आपका गेम में अगर आप रुचि रखते हैं तो अपना गेम आप प्लग इन कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं ये ट्रेनिंग। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये मिस्टर भाटिया जी ने बनाया है डिजिटल गुरु, बहुत अच्छी पेंटिंग है। तो मैं ठीक, ये हमारा हो गया बैकग्राउंड। यहाँ से मैंने प्लस पे क्लिक किया और हम लोग नेक्स्ट बैकग्राउंड पे आ गए। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड फिनिश करते हैं कि हम और कितने बैकग्राउंड ले सकते हैं इस पैनल में इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3rd पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा सब्जेक्ट, डुप्लीकेट, टूल्स एंड मोर रिसोर्स में। जैसे ही हम लोग सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर, राइट। तो ये 4 टाइप के अलग अलग टीचिंग बैकग्राउंड या आएंगे। तो बैकग्राउंड इन सॉलिड में हम लोग क्लिक करते हैं कि क्या है। तो जैसे क्लिक किए आप देख सकते हैं इतने सारे कलर सॉलिड कलर में है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये बैकग्राउंड उसी सॉलिड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्टिविटी मैं अपने फिंगर से कर सकता हूँ, मैं पेन से कर सकता हूँ, और एनी डमी ऑब्जेक्ट मैं किसी स्टिक से या लकड़ी से या किसी की से भी कर सकता हूँ, क्योंकि पैनल एक्टिव है और राइटिंग हमारा एक पैसिव है, यानी इसमें कोई बैटरी नहीं है ऑपरेट करने के लिए। तो ये टूट जाए या खो जाए तो कोई फ़र्क नहीं, हम किसी और से भी राइट कर सकते हैं। तो सॉलिड कलर हम यही रखते हैं, राइट। अब फिर इसी ऑप्शन में आते हैं और देखते हैं इसके आगे क्या ऑप्शन है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश। इसमें कुछ बेसिक टूल्स हैं जो कि यूजुअली आपको सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता और इनके में ही वो इनबिल्ट है। केमिस्ट्री में आते हैं तो अगर आप केमिस्ट्री के टीचर होंगे तो यू कैन रिलेट दिस थिंग्स कि आप इसको कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं, तो दिस इज़ अ बेस्ट पार्ट, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी या तो आप अपने बुक से क्रॉप करें और यहाँ पे पेस्ट करें। ये पूरा फिगर आपका डायनेमिक है और आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितना छोटा रखना है और कितना बड़ा रखना है। फिर से मैं उसी ऑप्शन पे चलता हूँ। तो आप देखिए मैं क्लिक कर पा रहा हूँ। ये पूरा आपका एक फॉर्मूला भी आ गया है, ये पूरा डायनेमिक है, ठीक है। मैं इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा इनके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आप देख रहे हैं और फिर से मैं क्लिक करता हूँ
केमिस्ट्री हो गया। फिजिक्स में देखते हैं क्या है। फिजिक्स में ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और फिजिक्स में देखते हैं। ठीक है, आए हैं हम लोग फिजिक्स में। राइट, दिस इज डायनेमिक। ये कोई इमेज नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कोई इमेज फाइल नहीं है कि इमेज फाइल हमने इंपोर्ट किया और राइटिंग किया। दिस इज डायनेमिक। आप देख सकते हैं कि मैं इसके साथ एक्सरसाइज भी यहाँ पे, ये देखिए एक्सरसाइज भी मैं कर रहा हूँ रियल टाइम पे। और ये डिपेंड कर, आप कितना बड़ा भी कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि आप एक फिक्स साइज में रखें, किसी भी साइज में आप रखें। राइट सर, मैं नेक्स्ट पेज पे फिर से जाता हूँ और ये सारी चीज़ें हैं। और मैथ्स में जाते हैं हम लोग, तो मैथ्स में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं। ठीक है, ग्राफ। राइट, ग्राफ आपको मिलता है आपको। ठीक है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, प्रोसेसिंग में लेगा बाद में। आप, ये है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट की बात करते हैं। जो सर आप मुझसे बोल रहे थे कि अगर कोई मेरा पीडीएफ है तो क्या हम क्वेश्चन को क्रॉप कर सकते हैं या किसी वीडियो फाइल को क्रॉप करके पर्टिकुलर साइज को ले सकते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिलने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी हमें अगर कुछ क्रॉप करना है तो बैकग्राउंड में वो ओपन होना चाहिए। सपोज ये बैकग्राउंड में हमारे है और फिर से हम लोग चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। दिस इज क्रॉपिंग टूल। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसको। अच्छा वेट, मैं आता हूँ, ये हम लोग आ गए और मुझे ये क्वेश्चन क्रॉप करना है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा और ये राइट पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे मेरे पैनल पे वो क्वेश्चन आ गया। अब अगर जिस कलर में आपका बैकग्राउंड है, अगर उसी कलर में इमेज फाइल बैकग्राउंड में या पीपीटी फाइल है, तो वो आप देख सकते हैं। मैं इसके साथ मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं कहीं पर भी, ठीक है, प्लेस कर सकता हूँ। तो दिस इज बेस्ट क्रॉपिंग टूल। जैसे आपको गूगल से कुछ डेटा लेना है तो अगेन मैं चलता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। जैसा कि आपने ये पीपीटी बनाया है, अब मुझे ये वाला पार्ट अगर क्रॉप करना है, ये गूगल का भी हो सकता है, हमारे पावर पॉइंट का भी, पीडीएफ का भी, कहीं का भी हो सकता है। अगेन हम इस पर एक क्लिक करते हैं और इस वाले पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है सर, और राइट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये पूरा इमेज हमारे बोर्ड पे आ गया। राइट, दिस इज बेस्ट ऑप्शन कि आप कहीं की भी चीज को क्रॉप करके अपने बोर्ड पे ला सकते हैं। और मैं नेक्स्ट चलता हूं। ठीक है, अब ये हो गया। फिर से मैथ्स, इंग्लिश में आते हैं तो कुछ बहुत खास इसमें है नहीं। टूल में आते हैं तो ब्राउज़र मिल जाता है आपको, वाइट बोर्ड मिल जाता है, क्लॉक मिल जाता है। ये सारे बहुत बेसिक टूल हैं, आपको हर जगह लगभग मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मेन इसके राइटिंग पोर्शन पे कि राइटिंग कितना स्ट्रांग है या कितना स्मूथ है। मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग आते हैं, बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, नो डाउट। देखिए, जिस भी कंपनी का चाहे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अगर अच्छा है तो उसको कहीं ना कहीं उस कंपनी के या सॉफ्टवेयर को मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो मैं एक बार राइटिंग क्वालिटी देखता हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि सर आपको हर पैनल की राइटिंग क्वालिटी अच्छी लगती है। जब अच्छी है तो लगेगी। तो मैं इसमें, आप मेरे स्पीड आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो इनका नोट सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। अभी मैं एंड्रॉयड दिखाऊंगा तो स्पीड आपको इससे भी अच्छी स्पीड मिलेगी। जैसे अभी सर बोल रहे थे कि इसका बेस्ट पार्ट जो है, जैसे मैंने ये सारे डिज़ाइन बनाए या मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, राइट, अलग अलग कलर से। ठीक है, अब पेज मेरा यहाँ पे, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ और लिखूँ, बट इसी पेज पे लिखूँ। तो एक ऑप्शन मुझे मिलता है
आप इस पेज को कहीं पर भी आप ड्रैग, मतलब एक एक ऑब्जेक्ट को आप देखिए, एक एक ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग कर सकते हैं या पूरे पेज को कर सकते हैं, राइट। फिर हम लोग आते हैं कुछ फिगर्स में, तो आप देख सकते हैं आपको कुछ यहाँ पे, राइट। अगेन ये एक डायनेमिक है, कोई इमेज फाइल नहीं है, इसके साथ हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं। मैं लिखता हूं राहुल सर, यानी 99% हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट, जो बोला जाता है हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट, बोलना और एक्चुअल में परफॉर्म करना किसी सॉफ्टवेयर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारा वे ऑफ राइटिंग होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है। कुछ सॉफ्टवेयर कंटिन्यूस अगर आप लिखते हैं तो ले लेता है, और कुछ सॉफ्टवेयर आपके नहीं लेते हैं। तो एक मैं नाम अपना और रफ टफ में और लिखता हूँ चंदन, देखता हूँ कितना एग्जैक्ट ही लेता है, नहीं लिया, ठीक है। और अभी मैं अगर स्मार्टली डन हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। यहाँ से एक कलर हम लोग कोई भी ले सकते हैं, वाइट कलर अगर लेना है तो वाइट कलर लेके ये पूरा परफॉर्म हम वाइट पे कर सकते हैं, राइट। ग्रीन और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा बेहतरीन होता है। अगेन इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, और इसको हर कैरेक्टर को हम कहीं पर भी मूव करके रख सकते हैं। तो दिस इज़ बेस्ट पार्ट, या हम इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है सर। ये इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है हमें, ठीक है। बाकी ये बेसिक सारे इसमें हैं। अब मैं आता हूँ आपके इस वाले पार्ट में, जहाँ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रिंट, सेटिंग, मोड आपको मिलता है। इंपोर्ट में हमें कोई फाइल अगर इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे फाइल, और जहाँ पर भी हमारा है, जैसे कि मैं ये पीपीटी को ओपन करता हूँ तो ये पीपीटी देखिए ओपन होके आ गया। अच्छा, कुछ टीचर ये कहते हैं कि सर मुझे पीपीटी जो है मुझे रिमोट दे दो आप, कि मैं चेंज कर लूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि सर अगर आपको रिमोट से काम कराना है तो स्मार्ट पैनल क्यों ले रहे हैं आप। स्मार्ट पैनल ये है ना कि आपके हाथ में जो गैजेट्स हो बहुत कम हो, आपको क्या करना है, इस चेंज के लिए बस क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए सर ने बहुत अच्छी स्लाइड बनाई है, ठीक है, व्हाट इज डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब अगर सर को ब्रीफ करना है इसके बारे में तो यहाँ पे हम आएंगे, राइटिंग ऑप्शन लेंगे और यहाँ पे हम इसको ब्रीफ कर देंगे, ठीक है, कि डीसी क्या होता है, डीसी। तो अगर सर को जैसे भी ब्रीफ करना है सर ब्रीफ कर सकते हैं, यहाँ पे सर क्रॉस कर सकते हैं। अब अगेन वो अपने एक्चुअल पावर पॉइंट पे आ गए, ठीक है। ये पावर पॉइंट पे एक्चुअल काम हो रहा है, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कोई एडिटेड नहीं, लाइव वीडियो है, राइट सर। नेक्स्ट पे चलूँ मैं, ठीक है। फिर मैं नोट पे आता हूँ, राइट। यहाँ पे आएंगे, इंपोर्ट का ये सारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। एक बार मैं आपको एंड्रॉइड भी दिखा देता हूँ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट, और आपको ओपीएस के साथ यानी विंडोज़ के साथ दो सॉफ्टवेयर मिलता है, एक नोट मिलता है, एक इजी नोट मिलता है। इजी नोट में जो राइटिंग क्वालिटी है वो बहुत सुपीरियर है एज़ कंपेयर टू नोट, क्योंकि नोट में लाइट वर्जन यूज़ किया गया है, तो लिखते वक्त प्रोसेसिंग जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो एक बार मैं इसको यहाँ से, ये कनेक्ट करने के लिए है, जैसे आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है तो आप बारकोड को स्कैन करेंगे और अपने फ़ोन से आप कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं एंड्रॉइड भी फिनिश कर देता हूँ। ये हम एंड्रॉइड पे आ गए। ये सर के भतीजे का ये फ़ोटो है। अब ये फ़ोटो हमारा कोई क्वेश्चन हो सकता है, ये फ़ोटो हमारा कोई इमेज फाइल हो सकता है, जैसे खान जीएस पढ़ाते हैं। जैसे मैं इसको जूम कर देता हूँ,
यहाँ पे। अब अगर मैं इस बच्चे के बारे में बताता हूँ कि आप देख रहे हैं बच्चे के पास एक बॉटल है, ठीक है। कलर अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि हम क्या कलर लेते हैं, जैसे मैंने ब्लैक ले लिया, ठीक है। थिकनेस थोड़ा सा हमने और अच्छा कर लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है। ये शूज़ है, ये आपका रेड कलर है, राइट। ये कुछ पिक्चर्स हैं, राइट। तो ये हम लोग पर्टिकुलर अगर इमेज फाइल को ही लेके पढ़ा रहे हैं या कुछ भी, तो हम ऐसे ब्रीफ कर सकते हैं उस पर, राइट। तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब इसकी राइटिंग क्वालिटी जो मैंने आपको बताई थी, अब आप उसको देखना। सॉरी, मैं कलर लेता हूँ। थिकनेस थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब राइटिंग क्वालिटी देखना। ये होता है जब हम किसी सस्ते पैनल की बात करते हैं ना, मैं किसी ब्रांड को टारगेट नहीं करूंगा, लास्ट टाइम भी किसी ब्रांड को टारगेट किया था तो ये प्रॉब्लम। जब आप कोई सस्ते ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो हमेशा आप एक यूज़र एक्सपीरियंस ज़रूर आप चेक करें कि कहीं डिले तो नहीं है राइटिंग में। देखिए मैं आप देखिए डिले क्या, जैसे मैं जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ पॉइंट, वहीं से राइटिंग स्टार्ट हो रहा है। इससे क्या होता है, जब हम लिखते हैं तो बड़ा कंफर्टेबल राइटिंग हमें लगता है। जो स्क्रीन होती है ड्राई नहीं होती है, हम स्मूथली राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है। अगेन सर वहाँ से हम लोग ये इंपोर्ट कर सकते हैं जो आपके फाइल वगैरह हैं। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ अगर, तो यहाँ से आप आके बैकग्राउंड भी जो मैम यहाँ पे आप ये बैकग्राउंड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कुछ टेक्सचर का लेना है तो यू कैन चेंज। कस्टम में जो आप बोल रही थी क्या हम अपना बैकग्राउंड लगा सकते हैं, जी हाँ, आप अपना बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जो शिवालिक अपना कोचिंग है उसका थोड़ा जो हाँ लाइट कर देना थोड़ा टेक्स्ट। तो आप अपना लेटर हेड भी यूज़ कर सकते हैं आप राइटिंग में, ठीक है। इसमें भी वो ऑप्शन है मूव का कि मूव होके ये कैरेक्टर सारा ऊपर चला जाएगा। ये एंड्रॉयड वर्जन है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डोंट सेव करता हूँ। मैं आता हूँ नोट पे, सॉरी एंड्रॉयड पे, तो ब्राउज़र, यहाँ से इंटरनेट अगर हमें एक्सेस करना है तो हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अभी इंटरनेट इसमें कनेक्ट नहीं है, विंडोज़ में कनेक्ट है। और मुझे फिर से विंडोज़ पे जाना है तो लास्ट ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग पीसी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सर के सिस्टम में फायर स्टिक भी लगा है, तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि टीवी चल रहा है कि नहीं। तो HDMI 1 पे सर का कुछ और इनपुट है, देखता हूँ क्या है। अब आप इस पैनल का 4K क्वालिटी देखना। सर प्लीज़ प्ले करें आप। ये नेटफ्लिक्स इस पे चल रहा है और आप इसकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी आप देखना। ये 4K पैनल है तो 4K तक ये सपोर्ट कर सकता है। Ginger penguins spend most of their lives at sea. ठीक है।